आज लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करने पे आमादा हैं। लोगों में धैर्य का अभाव है, पेशेंस नहीं रहा लोगों में। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताना चाहूँगा और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार 4 युगों का वर्णन मिलता है। इसमें है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। यह 4 युग जीवन जीने की कला को बताते हैं, जिसमें अगर आपने सतयुग में थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे सतयुग पर, तो सतयुग में आप पाएंगे कि एक लोक के प्राणी दूसरे लोक के प्राणी से लड़ते थे। जैसे पाताल लोक में रहने वाले राक्षस स्वर्ग में रहने वाले देवता से युद्ध किया करते थे, द्वंद्व किया करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में आपको पता ही है कि एक देश दूसरे देश से लड़ा। कैसे? भगवान राम भारत के थे और लंका पर उन्होंने रावण पर विजय पाई, यानी एक देश दूसरे देश से लड़ाई किया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में परिवार में, एक ही परिवार में युद्ध हुआ। महाभारत आपके सामने है। अब आया है कलयुग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कलयुग जो अभी चल रहा है, इसमें ना तो एक देश दूसरे देश से लड़ाई करेगा, ना एक लोग के लोग दूसरे लोग के लोगों से लड़ाई करेंगे। कलयुग में परिवार परिवार भी नहीं लड़ाई करेगा, बल्कि कलयुग में इंसान आपस में ही लड़ता रहेगा। आपस में अंतर्द्वंद चलता रहेगा उसके मन में। जैसे वो आपस में उलझा रहेगा, अपने मर्जी से अपने अंदर घुट घुट के जिएगा। वो जैसा है वैसा अपने आप को दिखाना नहीं चाहेगा। कुछ लोग इसको ऐसे कहते हैं कि यह मेरी व्यक्तिगत जीवन है और वह मेरा प्रोफेशनल जीवन है। एक इंसान 2 जीवन कैसे जिएगा? सबसे बड़ा जो कलह का कारण है, एक इंसान 2 तरीके की जीवन कैसे जी सकता है? और ऊपर से हमारे अंदर हमें एक गैजेट दे दिया गया है, मोबाइल। मोबाइल ऐसा चीज है कि जो हम हैं, हमें नहीं पता हम क्या हैं, लेकिन हमारे मोबाइल को पता है हम क्या हैं। और आज हमारे जो दुश्मन लोग हैं, वो इस मोबाइल के माध्यम से हमारे दुश्मन हम पर नजर रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करके देखो, आप गूगल पे अपना घर ढूंढो कि हमें एक घर किराए के लिए चाहिए। थोड़ी देर बाद वही गूगल से जो आपने सर्च किया है, वही आपको फेसबुक पे उसी से रिलेटेड चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप वही चीजें देखोगे, आपके यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएगा, जो चीज आपने गूगल में सर्च करी है। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द एक ताना बाना बुना गया है, हम पर लोग नजर रख रहे हैं। यह जो हमारे इर्द गिर्द दुश्मन है ना, वो हमारे मोबाइल के माध्यम से हम पर नजर रखे हुए हैं। ये किस प्रकार से कि कई बार आप देखते होगे, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो और उस सॉफ्टवेयर में आपसे बहुत सारी परमिशन मांगी जाती है, कैमरे की परमिशन, जिससे कि उस सॉफ्टवेयर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कैमरा ऑपरेट करने का परमिशन आपको देना पड़ता है। अपने लोकेशन के बारे में आपको बताना पड़ता है। आपने जो सर्च किया है उसको वो देख सकते हैं। इन सब चीज़ों की ज़बरदस्ती हमसे जो है परमिशन मांगी जाती है और हम सोचते हैं फ्री ही तो है। इस फ्री के बदले हमको बहुत कुछ चुकाना है। कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि जो हमें नहीं पता है, जैसे हमने देखा रेड कलर का शर्ट हमें चाहिए, खरीदना है। थोड़ी देर बाद गूगल जैसे आप ओपन करोगे, आपको रेड कलर की शर्ट के बारे में तमाम सारे एडवर्टाइजमेंट आने आपके सामने शुरू हो जाएंगे। हम अपने आप से लड़ रहे हैं। हम जो हैं, हम पब्लिक को दिखाने के लिए कुछ और कर रहे हैं और एक्चुअल में हम कुछ और हैं। कई बार हम पेपर में देखते हैं कि अध्यापक ने बच्चों के ग्रुप में कुछ आपत्तिजनक फोटोज भेज दिया, वीडियोज भेज दिया। कभी बार आता है कि स्कूल के ग्रुप में बच्चे ने भेज दिया। भाई हो क्या रहा है? ये वही हो रहा है कि हम बाहर तो नाटक कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम अकेले होते हैं तो अपने मोबाइल पे जो कुछ सर्च कर रहे होते हैं, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है। हमें दिखावे की जिंदगी जीना, कई बार हमारा मन भी नहीं करता है कि हम आउटिंग करें, लेकिन हमें फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करनी है, इसलिए हम आउटिंग पे जाएंगे। हम अपने बच्चों के साथ शाम को गेम क्यों नहीं खेल सकते? हम क्यों अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं और उस मोबाइल पर जिस पे हमारे भीतर घातिए हम पे नजर बनाए हुए हैं। कई बार हमसे हमारे बैंक की डिटेल्स लीक हो जाती हैं, मोबाइल से हमारी बैंक की डिटेल चली जाती हैं।
आपने मोबाइल में, आपको उनका नंबर भी नहीं पता है, लेकिन हमें कॉल आना शुरू हो जाती है। आप एक बार देखना कि आप गूगल पे सर्च करो होम लोन, और आपको आधे घंटे के अंदर होम लोन की साइट से फोन आने शुरू हो जाएंगे। ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है कि हमारा डेटा, जो भी हम कुछ अपने मोबाइल में सर्च कर रहे हैं, उस पर हमारे जो भीतर घाती हैं वो नज़र लगाए बैठे हैं, और जो भी हम सर्च करते हैं उससे संबंधित चीज़ों के लिए वो फैसिलिटी देने को तैयार हैं। और जो ये हमारे डेटा को बेचा जा रहा है, इसीलिए हमें सर्विसेज फ्री में मिल रही हैं। एक्चुअल में हमें फ्री कुछ नहीं है, हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमें अपने अंतर्द्वंद से बाहर निकलना है।